नमस्कार, मैं अहमद निगम न्यूज़ से। सोशल मीडिया पे आपने लगातार कुछ फ़ोटोज़ देखी होंगी, कुछ वीडियोस देखे होंगे जो कि लगातार गरीबों की सहायता कर रहे हैं, उनको खाना लगातार खिला रहे हैं। आज हम उसी टीम के साथ में हैं, उन्हीं का परिचय लेते हैं। सर अपना पहले तो परिचय दे दीजिए और आप हमें ये बताएं कि आप जो कार्यक्रम गरीबों के लिए कर रहे हैं उसमें आपकी कोई संस्था है या आप भामाशाह हैं, किस तरीके से आप ये कर रहे हैं? देखिए जी, हम लोग कोई भामाशाह नहीं है। हमारी आर्थिक समानता टीम है जिसमें हमारे 10-15 भाई लोग हैं। हम लोग छोटे मोटे समाज सेवा करते रहते हैं, लेकिन आर्थिक समानता को लेकर हम कई सालों से एक मिशन चला रहे हैं। उसका उद्देश्य पूरे देश के अंदर। चलो, आपकी आर्थिक समानता के बारे में अभी पूछेंगे। हाँ। सर, आप अपना परिचय देंगे और आप हमें ये बताएंगे कि ये जो आप सिविल लाइन जोन में, इधर सिविल लाइन क्षेत्र में और सी स्कीम क्षेत्र में मैं लगातार देख रहा हूँ, लोग भी लगातार देख रहे हैं, रेगुलर आप गरीबों को खाना बांट रहे हैं। उसके बारे में बताएं कि कब से खाना बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं, ऐसी क्या आई कि आप बांटने लग गए? सर, मैं ओम जी मीणा आर्थिक समानता टीम का सदस्य हूँ और हम जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर आज तक अनवरत काम करते आ रहे हैं। और हमारी टीम के पुरोधा श्री सज्जन सिंह जी हैं, इन्हीं से हमें प्रेरित होकर ये काम शुरू किया है। और हम 5-10 लोग हैं, तो गरीबों को जो भी मजदूर भाई हैं इनको निःशुल्क भोजन करवा रहे हैं। और हम किसी ना किसी सहायता हमारे हिसाब से कर रहे हैं, 2-4 मिलकर काम कर रहे हैं। जो भी मजदूर भाई थे, हम जिनकी देखा से जो भी मजदूर भाई थे, भाई इनकी जो हालत है, इनके मजदूर मालिकों ने फैक्ट्रियों से निकाल दिया, कहीं और कहीं से निकाल दिया, इनकी नियोक्ता इनको निकाल दिया, इनको काम धंधे छिन गए, करने लिए कुछ है नहीं, ये बेबस लोग हैं। तो हमें देखा कि हमें कुछ करना, मानवता के नाते करना चाहिए और आर्थिक समानता हमारी विचारधारा है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। देखा जाए तो अभी भी ये लोग लग रहे हैं। आज भी मैंने देखा कि सड़क के किनारे लाइन बना के लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो ये कब तक है आपका प्लान? लगभग जयपुर में जो बड़ी रसोइयाँ चलती थी वो लगभग बंद होने के कगार पे या बंद हो चुकी, आप रेगुलर कर रहे हैं, कब तक करेंगे? जी, जहाँ तक हमारा बन पड़ेगा हम करेंगे। मजदूरों से मैंने पूछा भी है कि भाई अनलॉक हो गया, अब तुम्हारा एक काम धंधा अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं जब तक तुम्हारा हम तो भूखे नहीं सोने देंगे। हमारा आर्थिक समानता टीम ये चाह रही है कि हम उनको भूखा नहीं सोने देंगे। जब तक हमारा बन पड़ेगा हम इसको करते रहेंगे। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो काम हम कर रहे हैं। तो कोई सरकारी की तरफ से कोई मदद या कोई फंड वगैरह भी ऐसा भी है कि आपकी? ऐसा कुछ नहीं है, कोई सरकारी फंड नहीं है, कोई मदद नहीं है। हम जो हमारे आर्थिक समानता टीम के सदस्य हैं वही आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो सज्जन जी के पास आते हैं हम वापस। सज्जन जी, आप हमें ये बताएं, अब आप थोड़ा सा अपनी आर्थिक जो समानता है, आपकी जो संस्था है, किस तरह से काम करती है? और सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो आर्थिक समानता का जो विचार, संगठन बनाने का जो विचार कैसे आया आप में? और सबसे पहले आप हमें ये भी बताएं कि राजस्थान में आप कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा सा अपना पर्सनल परिचय भी दे दें। हाँ जी, मैं राजस्थान नागौर जिले का रहने वाला हूँ। आर्थिक समानता के लिए हम लोग 10-15 सालों से, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही हम लोगों ने ये विचार बन गए थे हमारे कि भारत के अंदर सामाजिक समानता की बातें तो खूब होती है और यहाँ तक कि संविधान के प्रियम्बल में भी लिखा है कि भारत के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय उसका उद्देश्य है। लेकिन जब तक आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक दोनों न्याय मिल ही नहीं सकते। और हमारी पक्की धारणा बन चुकी है कि आर्थिक समानता के बिना सामाजिक समानता संभव ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि 2 सगे भाई, एक ही समाज के, एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों में एक अरबपति बन जाएगा और एक गरीब रह जाएगा तो उनमें समानता नहीं रह पाती है। तो धन की समानता के बिना और अन्य किसी भी प्रकार की समानता की कल्पना करना ही बेकार है। आपकी बीच में बात रोक के मैं एक सवाल कर रहा था कि आपसे पहले भी बहुत से साम्यवाद जो आप जैसे बता रहे हो, वो एक साम्यवाद की इसी विचारधारा लगी मेरे को। इससे पहले भी स्टालिन, लेनिन वगैरह काफ़ी हुए हैं, मार्क्स हुए हैं। तो देखा जाए तो हिंदुस्तान में मार्क्सवाद, साम्यवाद ज़्यादा सफल नहीं हुआ, तो उसको आप अपनी संस्था को कैसे सफल करेंगे? नहीं, देखो, हम कोई मार्क्सवाद की या साम्यवाद की नकल नहीं कर रहे हैं। भारत में प्राचीन काल में भी आज जैसी विषमता नहीं थी। अपने सभी धर्मों के अंदर भी आर्थिक समानता को पक्षपात किया गया है। आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए, किसी धर्मग्रंथ को उठा लीजिए, किसी महापुरुष को उठा लीजिए, सभी समानता की शिक्षा देते हैं। हम कोई कम्युनिस्ट लोग नहीं है कि हम कम्युनिस्ट हैं, उसके विचारधारा हमें भारत के अंदर जो धन की बेहिसाब ऊंच नीचता पैदा हो गई है उसके बारे में अवेयरनेस करना लोगों को कि देखो इतनी विषमता नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए।
कि इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं और इससे कम भी किसी के पास नहीं होना चाहिए। न्यूनतम अधिकतम की एक सीमा होनी चाहिए, एक न्यायोचित सीमा होनी चाहिए। इसके लिए हम संविधान में मतलब हम कोशिश करेंगे जन जागृति करके कि एक आर्थिक न्याय बिल संसद में पास करवाया जाए। आर्थिक न्याय बिल में ये प्रावधान जरूरी है कि धन की इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं होना चाहिए, इससे कम भी किसी के पास नहीं होना चाहिए। यह है हमारा। देखा जाए तो पूंजीवाद से आपकी लड़ाई है। पूंजीवाद ऐसी चीज़ है जो सब पे हावी रहती है। आपका जो टारगेट है बहुत बड़ा है। कितने इस संस्था में आपके आदमी हैं और अब तक क्या किया इस संस्था में, कितने लोग जोड़ लिए आपने और आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? हम लोग इसके मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है विचार क्रांति का। हमने आर्थिक समानता विचार क्रांति अभियान चला रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल आर्थिक समानता नाम से, उसको आप देख सकते हो। हम मैंने पुस्तक भी लिखी है आर्थिक समानता अहिंसा के रास्ते से। हम लिटरेचर लिख रहे हैं जगह जगह मजदूरों में। ज़्यादा मुख्य रूप से हमने मजदूरों को मतलब श्रमिकों को मुख्य रूप से हमारा मतलब है जो है ना उनको सपोर्ट देने का बुलाया कि श्रमिक आदमी, मजदूर आदमी ही सच्चा आदमी है जो अपने उपभोग के बराबर उत्पादन करता है। तो हमारा जो मुख्य हमारी एक रचना और भी है उपभोग के बराबर उत्पादन। तो मजदूर वर्ग को हमने सबसे ज़्यादा हमारा मतलब उसमें बनाया कि मजदूर वर्ग की हम मदद करें और मजदूरों में इसकी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि आप लोग उत्पादन कर रहे हो, श्रम कर रहे हो, लेकिन आपको उसका पर्याप्त प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे पूरे देश के अंदर पहले पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विचार क्रांति लाएंगे, उनके सम्मेलन करेंगे, सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे, संसद तक हमारी बात पहुंचाएंगे। अगला सवाल मेरा ओम जी से है। ओम जी, आप हमें ये बताएं कि हाल ही के दिन में जब लॉकडाउन लगा तब काफ़ी फैक्ट्री मालिकों ने लोगों को निकाल दिया, घर पे भेज दिया, उनको पैसे नहीं दिए। और आज भी ऐसी कई फैक्ट्रियाँ हैं जो इस सिचुएशन आने के बाद में थोड़ी कमज़ोर पड़ गई, चल नहीं रही। उनकी लेबर आपको फ़ोन करे तो कई आपके पास कोई हेल्पलाइन नंबर है जो आप उनकी मदद करते हैं? कैसे करते हैं आप उनकी मदद? जी, मैं ओम जी मीणा सीकर जिले से नयाबास मेरा गांव है। और हमारी आर्थिक समानता जो टीम है, हमने सबको हमारे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। जो आपने जो सवाल किया ना कि किसी फैक्ट्री में भाई मजदूरों को एक निकाल दिया जाएगा तो हमसे संपर्क करते हम जाते हैं। अभी मैं आपको ताज़ा उदाहरण देता हूँ। अभी खाना खिला रहे थे 4-5 दिन पहले, तो कोई यहाँ सवाई मजदूर का मजदूर था। उन्होंने कहा कि सर हमारा मालिक हमें पैसे नहीं दे रहा। वो भाई तुम नंबर दे। उसने हमें नंबर दिए। उसके जाके भाई तुम कम से कम पैसे तो दो इनके। बोलो उसने कोरोना का हवाला दे के बोला नहीं तुम तो जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि इस काल में जो मजदूरों के साथ जो हो रहा है ना दुर्व्यवहार, वो बिल्कुल ही ऐसे नहीं है। और हम तो ये चाहते हैं हमारी आर्थिक समानता जो विचार क्रांति है ना, हम ये चाहते हैं कि कम से कम आदमी के पास आजीविका का तो साधन हो, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाए, इतना तो होना ही चाहिए। और हम इस बात को लेके हम ये चाहते हैं कि इस बात को लेकर हम दिल्ली तक जाएंगे, सरकार तक बात पहुंचाएंगे। तो कि विचारधारा का जो हमारे जो सदस्य इनको जोड़ के, और हम तो भाई मजदूर हमारा मेन मजदूर हम सच्चा व्यक्ति मान, मजदूर के अलावा सबको चोर मानता हूँ। मजदूर सच्चा हीरो है, बाकी सब चोर है। सज्जन जी, आप हमें ये बताएं कि सरकार की तरफ से भी मजदूरों के लिए बहुत से योजनाएं आती है, उनमें शिक्षा की कमी होने की वजह से उन तक नहीं पहुंचती। तो उस क्षेत्र में भी आपके कोई प्लान है? पहले तो एक बात बताना चाहता हूँ हमने कि अब तक भारत में जय जवान जय किसान या और भी मतलब जय बोली, मजदूर की जय किसी ने नहीं बोली है। हमारी पहली संस्था है आर्थिक समानता टीम, जो हमारा आपस में अभिवादन जब मिलते हैं तो जय मजदूर बोलते हैं। और मजदूर को हमने नया संबोधन दिया है निर्माता, प्रोड्यूसर। तो हमारा जो आपस का संबोधन होता है जय मजदूर जय निर्माता, ये हमने एक नई चीज़ चालू करी। हम मजदूर की जय बोलते हैं क्योंकि मजदूर की जय किसी ने नहीं बोली है, जबकि मजदूर के श्रम का ही हम सब खा रहे हैं। आज हम कुर्सियों पर बैठे हैं तो ये मजदूरों ने बनाई है। दूसरी बात कि मजदूरों के अंदर हम जा के उनकी मीटिंग लेके उनको इस बारे में उनके आर्थिक अध्ययनों के प्रति अवेयरनेस जागृत करते हैं कि आपको आपकी मेहनत का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप लोग इस बात को उठाओ। उनमें मानसिक जागृति पैदा कर रहे हैं। उनमें जागृति बिल्कुल नहीं है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मेरा सवाल था, सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उन तक नहीं पहुंचती, उसके लिए था। और उन योजना के लिए तो हम लोग प्रयास तो करते हैं। हमें कहीं पता चलता है कि बीच में कहीं घपला हो रहा है तो हम उसकी शिकायत भी प्रशासन तक पहुंचाते हैं। और जैसे इंदिरा रसोई की कई गड़बड़ी हुई तो इंदिरा रसोई की हमने कई जगह बताया, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करो, यहाँ खाना बांटो। आज नहीं करते हम लोग। 1000 लोगों को हमने 1.5 महीने तक खाना खिलाया हमारी और हमारी सहयोगी संस्थाओं ने। तो उसमें हम करते हैं मदद। तो दोस्तों, ये थे सज्जन जी, ओम जी। मैं अहमद, निगम न्यूज़ से।